तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एम्स पीएचडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस। तो काफ़ी डिमांड आई स्टूडेंट्स की उन्हें क्या करना है कि उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के रिलेटेड उन्हें टॉपिक पढ़ना है और वही टॉपिक से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस उन्हें डिस्कस करने हैं। तो ऐसा है तो हम आपको दिखाएंगे कि अभी आपको अब हम डिस्कस करेंगे पहले एम्स पीएचडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरा नाम डॉक्टर अमित है और मैंने रिसेंट में पीएचडी का एग्जामिनेशन दिया था और रेडियो में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। तो आई थॉट कि आई कैन टीच द किड्स बेटर। सो लेट्स स्टार्ट। तो पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या रहता है कि कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। पहले जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो 30 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन सबके जो डिफरेंट होते हैं 40 क्वेश्चंस होते हैं, जो 30 क्वेश्चन सबके कॉमन आते हैं। और इन्हीं में रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे क्वेश्चंस। अगर आपको सिलेबस जानना हो तो आप पुरानी वीडियो मेरी देख सकते हैं, चैनल पर अपलोडेड है। और उसमें सब सिलेबस के बारे में मेंशन किया है और रिसर्च मेथोडोलॉजी बायोस्टैट की क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैंने मेंशन किया है। तो हम पहले अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में ये कहता है कि एक पैथोलॉजिस्ट है। जो पैथोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो अ, जिनके अंदर ब्लड टेस्ट वगैरह, अगर कोई मांस के टुकड़े की जांच करवानी है कि कोई कैंसर है या नहीं है, माइक्रोस्कोप के अंदर देख के, तो वो लोग पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो लोग काम करते हैं सब। तो वो एक स्लाइड देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर और वो कह रहा है कि इस स्लाइड में स्क्वेमस कार्सिनोमा है, इस स्लाइड में एडेनो कार्सिनोमा है, इस स्लाइड में कुछ और है। तो ये बोले कि हाउ डेटा इज कैटेगराइज्ड हियर। डेटा कैटेगराइज किस टाइप से। अब तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले लेट मी टीच यू बेसिक कंसेप्ट बायोस्टैट के। तो बायोस्टैट में अब हम जो पढ़ने की चीज़ें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि डेटा टाइप क्या होता है, किस टाइप के डाटा होते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैट क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट के अंदर सब आ जाता है, मीन तुम्हारा, मोड, मीडियन। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टैट में आता है। तो हम डिस्कस करते हैं हम डेटा टाइप। तो डेटा टाइप डिस्कस करना बहुत ही इजी है, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, हमेशा याद रहेगा। तो लेट्स कंसीडर अ स्टूडेंट फर्स्ट। पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट है ये जो स्कूल जाता है। तो बच्चों का ये स्कूल जाता है, मान लो कि फोर्थ क्लास में पढ़ता है एक स्कूल में। तो डेटा को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक है कॉन्टिन्यूस, एक है डिस्क्रीट। तो कॉन्टिन्यूस डाटा सेट और एक डिस्क्रीट डाटा सेट, डाटा टाइप। तो डिस्क्रीट, तो कॉन्टिन्यूस डाटा वो डेटा है जो जीरो से लेकर कहीं भी आगे तक बढ़ सकता है। तो उसमें कोई कट्स नहीं है, लाइक कि इट कुड बी 0.1, 0.3, 1, 1.2। तो स्टूडेंट के केस में कंटिन्यूस डाटा सेट है उसका हाइट। तो यहाँ पे मैं हाइट लिख देता हूँ। बच्चे की हाइट होती है 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100.2। तो कुछ भी मेजर करने जाते हो तो आपको पॉइंट में वैल्यूज मिलती है, ऐसा होता है। और वो कुछ भी हो सकती है। अनदर उसका जो कंटिन्यूस डाटा सेट है उसका वेट। वेट भी ऐसा होता है 40.280 ग्राम, डिपेंडिंग अपॉन द मशीन। तो भी कंटिन्यूस डाटा सेट है। अब डिस्क्रीट डेटा सेट के अंदर क्या आता है, डिस्क्रीट को भी हम डिवाइड कर सकते हैं मल्टी पार्ट्स में। एक है नॉमिनल, एक है ऑर्डिनल। तो अब नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल को आप याद रखिए, नेम, नेम सिमिलर नेम। तो नेम जैसे नेम की जो चीजें होती हैं वो नॉमिनल होता है। जैसे जेंडर, जेंडर जो होगा बच्चे का वो नॉमिनल डाटा सेट होगा। तो नेम से याद रखें आप, तो नेम जैसी चीजें जिनका नाम होता है, जैसे जेंडर है, तो जेंडर को आप कंसिडर इसमें बच्चे का नाम नॉमिनल डाटा सेट नहीं है, इसमें जेंडर है। तो जेंडर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, अदर जेंडर हो सकते हैं। तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जेंडर्स होते हैं तो वो सब इसमें आ जाते हैं। से आजकल जैसे अ, हम बात करते हैं तो जेंडर्स को सिर्फ मेल और फीमेल में कंसिडर नहीं करते। तो हम ऐसा करते हैं कि सिस जेंडर्ड मेल, ट्रांसजेंडर्ड मेल, सिसजेंडर्ड फीमेल, ट्रांसजेंडर्ड फीमेल, जैसे अलग अलग जेंडर्स हैं तो ये नॉमिनल में आता है, इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हम।
तो जो जेंडर होता है नॉमिनल में आता है। सब्जेक्ट्स, जो बच्चा सब्जेक्ट पढ़ता है, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब नॉमिनल में आता है, तो सब्जेक्ट हो गया है दूसरा। अब ऑर्डिनल में क्या आता है, ऐसा जिसका कुछ ऑर्डर हो। तो क्लास, तो जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो वो ऑर्डर में है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर बना सकते हैं कि सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास, क्योंकि हमें पता है क्लास तो सेकंड थर्ड फोर्थ है। ये कंटिन्यूस में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कोई 2.5 क्लास होती नहीं है, ना 3.5 होती है। और ये नॉमिनल में इसलिए नहीं है क्योंकि वी नो कि थर्ड क्लास इज अ हायर क्लास देन सेकंड, तो यहाँ पे एक ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। तो डाटा टाइप हो गया। तो अब इस क्वेश्चन पर जाते हैं और हम देखते हैं कि पैथोलॉजिस्ट क्लासिफाई कर रहे हैं स्लाइड्स को चीजों में, एक स्क्वेमस कार्सिनोमा में, एक कैडिनो कार्सिनोमा में, और अगर कुछ अदर्स में कुछ और कैंसर आ जाए। ठीक है, तो अब ये डिवाइड कर रहा है, तो इन कैंसर में क्या बोलते हैं, कोई वो तो है नहीं, ना ये कंटिन्यूस है, पहली बात तो नंबर ही नहीं है ये। तो ये किसी को नेम दिया गया है, तो नेम हो सकता है कि ये तो हो गया डिस्क्रीट फिर। तो जिसमें नेम दिया गया किसी को तो मोस्ट लाइकली नॉमिनल में आता है, तो हमारा कंटिन्यूस ऑप्शन कट हो गया। ऑर्डिनल इसलिए नहीं हो कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, पर अब नॉमिनल में आ गया ये, तो नॉमिनल में अब यह हो सकता है बाइनोमियल, माने कि दो ही कैटेगरीज है, और मल्टीनोमियल माने मोर देन टू कैटेगरीज है। तो यहाँ पे मोर देन टू कैटेगरीज है, तो ये मल्टीनोमियल हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे डाटा टाइप के बारे में कंटिन्यूस डिस्क्रीट, तो आपको इस टाइप से सोल्व करना है। और हम एक और क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब ये बताना क्या है, clinician while evaluating patient for a specific disease is categorizing them as a no evidence of disease, mild evidence। तो एक हो गया नो, एक हो गया माइल्ड, एक हो गया मॉडरेट, और एक हो गया सीवियर। तो ये अब अगर आप देखो तो यहाँ पे नो, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरीज तो बन गई है। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये तो हमको पता है, कोई नंबर नहीं है। डिस्क्रीट है ये। अब डिस्क्रीट के अंदर नाम तो है, बट क्या इसके अंदर ऑर्डर है? ऑर्डर है, क्योंकि नो कोई डिजीज नहीं, माइल्ड मतलब कुछ डिजीज है, मॉडरेट कुछ और डिजीज है, और सीवियर बहुत ज्यादा डिजीज है। तो इसका एक ऑर्डर बन रहा है। अगर आप इसको कहीं लगाओगे तो यू विल राइट इन दिस ऑर्डर, नो, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो एक ऑर्डर ऐसे बन जाता है। तो ये फिर नॉमिनल की बजाय ऑर्डिनल स्केल में चला गया। नॉमिनल तो नाम इसके एग्जिस्ट करते हैं मान लिया, बट इसका एक हम ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हो गया अपना ऑर्डिनल स्केल। तो ये है डेटा टाइप्स, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीन, मोड, मीडियन के बारे में। सो आप बताना आपको कैसी लगी वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।